प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, रूहानियत का रास्ता वो रास्ता है जिस पर चलकर हम सदा सदा का सुख चैन पा लेते हैं। वो रास्ता जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा दे, अपने आप को जानने के लिए, पहचानने के लिए महापुरुषों ने बहुत कुछ समझाया। हम सब इस धरती पर प्रभु को पाने के लिए भेजे गए हैं। अब उन्हें पाएं कैसे? उनकी नज़दीकी हमें कैसे मिले, ये बहुत सी बार हमें समझ में नहीं आता। हम लोग इस धरती पर यही समझते हैं कि हर एक चीज़ टाइम और स्पेस के साथ जुड़ी हुई है। अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो वो आपकी यही समझ में बताया जाएगा कि इतने किलोमीटर्स दूर है। अगर हवाई जहाज़ से जाओगे तो इतना समय लगेगा, अगर ट्रेन से जाओगे तो इतना समय लगेगा, फिर कार से जाओगे तो शायद इतना समय लगेगा। तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए इस धरती पर हम समय का इस्तेमाल करते हैं और कितनी दूरी है उसको हम नापते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रभु को पाना तो बहुत मुश्किल काम है। जैसे माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना तो कोई आसान काम नहीं, कि वो इतना ऊंचा है, रास्ते में बड़ी तकलीफ़ें आती हैं और कोई कोई वहाँ पहुँच सकता है। तो इंसान सोचता है कि प्रभु को पाना तो उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि शायद बहुत उससे भी ऊंचे पहाड़ पर कहीं पर प्रभु मिलेंगे और जहाँ भी हैं वो रास्ता भी पता नहीं कैसा होगा। और हम क्योंकि हर एक चीज़ को समय के साथ जोड़ते हैं, बहुत सी बार ये भी सोचते हैं कि पता नहीं ये ज़िंदगी जो मिली है, जो 50, 60, 100 साल की है, ये क्या लंबी है जिसमें हम प्रभु को पा सकते हैं। किसी ने हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज से पूछा कि सचखंड जाने में कितनी देर लगती है। उन्होंने आंखें बंद करी और खोल दी, कहा कि मैं वहाँ से होके आ गया हूँ। तो जब इस किस्म के वाक़े सुनने को मिलते हैं तो इंसान समझ नहीं पाता कि प्रभु की नज़दीकी इतनी जल्दी हम कैसे पा सकेंगे। तो हम तो सोचते हैं कि जब मुश्किलों को पार करेंगे तभी हमें कोई चीज़ अच्छी मिलेगी। सोचते जितनी ज़्यादा रास्ते में रुकावटें होंगी, जितनी ज़्यादा मुश्किलें होंगी, उतना फल मीठा होगा। तो इस ज़िंदगी में जीते हुए जबकि हमारा ध्यान सब चीज़ों में है, हमारी फैमिली में जो बाल बच्चे हैं उन पर है, माँ बाप पर है, भाई बहन का ख्याल है, दोस्त मित्रों का ख्याल है, जहाँ काम करते हैं काम का ख्याल है, जो और चीज़ें चाहिए जीने के लिए, खाना क्या खाना है, पैसों का इस्तेमाल कैसे करना है, उन चीज़ों में इंसान का ख्याल जाता है। तो ध्यान जब इन चीज़ों में बिखरा होगा तो प्रभु को इंसान पाए कैसे? और जो सारा खेल प्रभु ने रचा है उसको हम समझें कैसे? ये दुनिया है क्या? हम देखते हैं कि अलग अलग पार्टिकल से ही सारा मैटर बनता है। साइंस पढ़ें तो समझाया जाता है कि मॉलिक्यूल जब जुड़ते हैं तो उससे मैटर बनता है, और मॉलिक्यूल उसको जब तोड़ते हैं तो उनमें एटम्स हैं, एटम्स को तोड़ते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, जब उनको तोड़ते हैं
तो कहते हैं कि क्वर्क्स हैं उनके अंदर, कि जो छोटे छोटे हिस्से हैं जब उनको जोड़ा जाता है तो बड़ा हिस्सा बनता है, उसको जोड़ा जाता है और बड़ा हिस्सा बनता है, उसको जोड़ा जाता है और बड़ा हिस्सा बनता है। और जब इतने हिस्सों को जोड़ के हमें बनाया गया है तो फिर प्रभु में इंसान सोचता पता नहीं कितने हिस्से लगे होंगे। हम भूल जाते हैं कि जो हिस्से जुड़े हुए हैं उनसे ये शरीर बना है, और ये शरीर हमारा असली रूप नहीं, ये तो एक जरिया है इस जिंदगी को जीने के लिए। असलियत हमारी शरीर में नहीं, आत्मा में है। और पिता परमेश्वर कहीं पहाड़ पे बहुत दूर नहीं, कण कण में समाये हुए हैं। तो इस धरती पर जिस पर हम जी रहे हैं, इसे हम देखें कैसे, समझें कैसे। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ अध्यात्म के रास्ते के बारे में समझाया है, वो खोल खोल के समझाया है कि हमारा रिश्ता नाता एक दूसरे से और पिता परमेश्वर से क्या है। वो एक जगह फरमाते हैं कि हर एक ज़र्रा सहरा है आईना खाना, कि हर एक ज़र्रा सहरा है आईना खाना, हजूम जलवा से हैरान है तेरे दीवाने। वो फरमा रहे हैं कि अगर आप रेगिस्तान में हो तो वहाँ छोटे 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 दाने 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 से होते हैं रेत के। तो फरमा रहे हैं कि जो रेत के जो दाने हैं, हे प्रभु, उनमें से आप झलक रहे हो, हर एक ज़र्रे में आप हो। और हो क्या रहा है, एक यहाँ पे रेत का दाना यहाँ से झलक रहे हो, यहाँ पे रेत का दाना यहाँ से झलक रहे हो, यहाँ पे रेत का दाना है यहाँ से झलक रहे हो, यहाँ पे रेत का दाना यहाँ से झलक रहे हो। और जो आपकी झलकें हैं अलग अलग अलग, उनमें ही इंसान आपको ढूंढने की कोशिश करता है और आपकी झलक के अंदर ही सोचता है कि सब कुछ है, कि हजूम जलवा से हैरान है तेरे दीवाने। कि जो भी आपको चाहने वाले हैं, जो भी आपको पाने वाले हैं, वो जो इतनी सारी आपकी रिफ्लेक्शंस देखते हैं, प्रभु इंसान में भी है, जानवर में भी है, परिंदे में भी है, कीड़े मकोड़े में भी है, मछली में भी है। तो इंसान हैरान हो जाता है कि प्रभु को पाए कैसे। एक वाक़या एक राजा की ज़िंदगी का है। एक राजा था, उसने एक नया महल बनाया। उसे लगा कि जहाँ मैं रह रहा हूँ इससे भी मैं बहुत अच्छा महल बनाऊँ। उसने एक अच्छा सा महल बनवाया। जब महल बन गया, बहुत खूबसूरत महल था, बहुत अच्छा लगा। तो राजा को लगा कि जब यहाँ लोग मुझे मिलने आएंगे तो यहाँ ना मैं बड़ा सा शीशा लगा देता हूँ, बड़ा खूबसूरत सा शीशा, जिसमें लोग देखेंगे अपनी रिफ्लेक्शन को, उनको बहुत अच्छा लगेगा और वो अंदर आएंगे तो बड़ी खुशी से आएंगे। तो राजा ने ऐलान किया कि इस नए महल के लिए एक बहुत ही अच्छा सा शीशा तैयार किया जाए। कई कारीगर लगे जो भी वहाँ के एक्सपर्ट्स थे, तो उन्होंने मिल के एक बहुत बड़ा शीशा और उसके ऊपर बड़ी अच्छी उसकी बाउंड्री बनाकर एक बहुत बड़ा शीशा बना दिया और उसे एंट्रेंस पे रख दिया। तो जब राजा देखने आया तो उसे बहुत अच्छा लगा। तो राजा को लगा कि ये तो इतना अच्छा शीशा है, इसको कवर करके एक दिन इसकी इनॉग्रेशन करते हैं, इसको खोलते हैं और सारे जितने भी लोग हैं इस पैलेस में, इस किंगडम में, उनको बुलाएंगे। तो राजा ने बहुत से लोगों को बुलाया, उस शीशे को खोला और सबको शीशा बहुत ही अच्छा लगा। कोई शीशे के सामने से गुजरा, उन्होंने अपनी शक्ल को देखा, उन्हें बड़ी खूबसूरत लगी। इनका हे परमात्मा, ये तो आपने मेरे लिए बहुत अच्छा कर दिया। कोई और गुजरा, उसने अपने आप को
इस तरीके से देखा, किसी ने किसी और तरीके से देखा, सबको शीशा बहुत अच्छा लगा। और उस दिन के बाद लोग जब भी आते थे महल में तो सब पहले अपने आप को शीशे में देखते थे, फिर महल में जाते थे जो भी उन्होंने काम काज करना होता था। तो एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था कि आते सारी जब इंसान को अपनी शक्ल दिख जाए, और हर एक इंसान को अपनी शक्ल बहुत अच्छी लगती है, तो वो खुश हो जाता है। तो एटमॉस्फेयर वहाँ का बहुत अच्छा होना शुरू हो गया और राजा भी बहुत खुश था। तो एक दिन जो एक मिनिस्टर था, जो उसका काम था कि वो देखे कि सारी चीज़ें ठीक ठाक हैं, जब वो महल में आया तो उसे लगा कि आज शीशा इतना बढ़िया नहीं लगा। तो उसने शीशे से सवाल किया कि आज तुम्हारी चमक वैसी नहीं लग रही जैसी रोज होती है। तो शीशे ने कहा मैं आज बहुत उदास हूँ। तो मिनिस्टर ने कहा कि क्या तुम्हारी आज सफाई नहीं ठीक ठाक हुई, किसी ने अच्छी तरह से साफ नहीं करा तुम्हें, कि तुम उदास क्यों हो? तो उसने कहा नहीं नहीं, मेरा ख्याल तो सबने बहुत अच्छी तरीके से करा, लेकिन मैं बहुत उदास हूँ। मिनिस्टर ने फिर से पूछा भी उदासी का कारण क्या है, क्या हम कुछ मदद कर सकते हैं? तो उसने कहा कि इतने लोग यहाँ मुझे देखने को आते हैं, और जब सब मुझे देखते हैं सब कहते वाह वाह वाह, मज़ा आ गया, इतना बढ़िया शीशा है, और इतनी मेरी तारीफ़ करते हैं। तो उस समय तो मैं खुश होता हूँ, लेकिन बाद में मैं सोचता हूँ कि मैं भी अपने आप को देखूँ, मैं कितना बेहतर हूँ, कितना अच्छा हूँ, और मैं अपने आप को देख ही नहीं सकता। तो जब मुझे लगा कि मैं अपने को देख ही नहीं सकता, तो मुझ में उदासी आ गई है। अब मिनिस्टर ने सोचा इसकी उदासी दूर कैसे करें। वो राजा के पास गया, उससे कहा कि ये शीशा कह रहा है कि मैं तो उदास हो गया, मैं अपने आप को देख नहीं सकता। तो राजा ने जितने भी मिनिस्टर से सबको बुलाया और उनसे कहा कि भाई इतना अच्छा शीशा है, इतना अच्छा है, लोग इसको देख के खुश होते हैं, इसका जो दुख दर्द है इसको दूर किया जाए। सब ने मिलकर सोचा, बहुत सोचा। तो सोचा अच्छा क्या करते हैं कि एक और शीशा बनवाते हैं इस जैसा, जो इसके सामने रखेंगे, जो इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, ताकि ये अपने आप को उसमें देख सके। सबने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छा तरीका है। उन्होंने बुलाए कारीगर, सब लगे हुए हैं, और बड़ी मेहनत के बाद एक और शीशा तैयार हो गया। जब ये शीशा तैयार हो गया तो उन्होंने जहाँ ये पहला शीशा पड़ा था इसके ऑपोजिट थोड़ी दूर पर दूसरा शीशा रख दिया। तो जब दूसरा शीशा रखा तो जब इस शीशे ने अपने आप को शीशे में देखा तो सिर्फ यही नहीं था, वो जो आसपास की चीज़ें थे वो भी दिख रही थी। तो इस शीशे का ध्यान कभी उस चीज़ में जाए, कभी उस चीज़ में जाए, उस चीज़ में जाए, अपने आप को सही तरीके से देख नहीं पाया। तो उसने कहा नहीं नहीं मैं तो अभी भी उदास हूँ। तो उनका अच्छा शीशे को और पास ले आओ, पास ले आओ, इसकी बाकी चीज़ें कम दिखाई देंगी। वो और पास लाए, फिर भी कुछ दिख रहा था, और पास लाए फिर भी कुछ दिख रहा था, और पास लाए फिर भी कुछ दिख रहा था, और फाइनली दोनों शीशे एक दूसरे का जुड़ गए। जब एक दूसरे के साथ जुड़ गए तो अंधेरा हो गया, शीशे अपने आप को देख ही नहीं सका। तो कहा ये तो काम बहुत ख़राब हो गया। सबने बड़ा सोचा कि हमने शीशा बनवाया, एक और भी बनवाया, अब भी नहीं अपने आप को देख पा रहा। तो सबने जब उनके पास कोई हल नहीं रहा तो शीशे से कहा कि बेटर है कि तू ना प्रभु से ही प्रार्थना कर कि हे प्रभु मुझे बताओ मैं कैसे देखूं अपने आप को, हम तो कुछ कर नहीं सकते। तो शीशे ने सोचा हाँ ये तो बात तो ठीक है कि बड़े लोग आते हैं जब मुझे मेरे सामने भी देखते हैं तो प्रभु का बड़ा शुक्राना करते हैं कि आपकी देन है कि हम आज हमको राजा ने बुला लिया, और प्रभु का बड़ा शुक्रिया था, मैं भी प्रभु से कुछ मांगूं। तो शिष्य ने प्रभु से प्रार्थना की कि हे परमात्मा आप कुछ कीजिए कि मैं अपने आप को देख सकूं, क्योंकि मैं बहुत उदास हूँ। जब उसने प्रार्थना बड़े दिल से की तो फिर ऊपर से आवाज़ आई कि बेटा तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं,
क्योंकि मेरी हालत भी तुम जैसी थी एक समय। तो नवास ने कहा, प्रभु की हालत मेरे जैसे कैसी हो गई? प्रभु ने कहा कि एक समय मैं भी अपने आप को देख नहीं पाता था। मैं अकेला था, कोई चीज़ नहीं थी जिसमें मैं देखूं, कुछ था नहीं, मैं सिर्फ मैं ही था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ मैं था। तो मुझे भी लगा मैं अपने आप को देखूं, तो मैं देख ही नहीं पाया, क्योंकि कहाँ पे देखता। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ बनाना शुरू कर दूं। तो उसके साथ साथ मैंने सृष्टि को रचना शुरू किया, कई खंड मंडल बनाए, और फिर अपने अंशों को अपने आप से अलग किया, ताकि जो मैंने बनाया था वहाँ पर रौनक हो, कुछ एक्टिविटी हो। और फिर शिष्य ने पूछा, जब आपने इतना कुछ बना लिया, हो गया, तो आपने अपने आप को देखा कैसे? तो प्रभु ने कहा कि जब मैंने इतने जीव बनाए तो हर एक की आंखों में मैं अपने आप को देखता हूँ, कि हर एक की आंखों में मेरी झलक दिखती है। और शिष्यों को समझाया कि जब भी तुम्हारे सामने कोई आता है तो उनकी आंखों में देखो, और जब उनकी आंखों में देखोगे तो तुम्हारी झलक अपने आप तुम्हें दिखनी शुरू हो जाएगी। महापुरुष जब भी आते हैं इधर तो हमें बार बार समझाते हैं कि जो हमारा असली रूप है वो यहाँ पहुँचने के बाद ही हमें दिखाई देगा। हमें परमात्मा ने एक और आँख दी। हम ये दो आँखों को सोचते हैं कि यही दो हैं देखने के लिए, ये तो सिर्फ इस दुनिया की चीज़ें देखने के लिए हैं। एक ये तीसरी आँख दी है असलियत को जानने के लिए, प्रभु को पाने के लिए। पिता परमेश्वर हमसे दूर नहीं, हमारे अंग संग हैं। उनको पाने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम बड़ी मुश्किलों को पार करके पहुँचें, लेकिन ये ज़रूरी है कि हमारा ध्यान उनकी ओर हो। इसलिए महापुरुष बार बार समझाते कि दिन भर जब भी हम कोई मानसिक कार्य ना करें, हम प्रभु को याद करें, वही सिमरन करना है, प्रभु की ओर ध्यान करें, ताकि जब भजन अभ्यास के लिए बैठें तो जो बाहर की चीज़ें हैं जो हमें तंग करती हैं, जैसे सोच विचार, अलग अलग चीज़ों में ध्यान जाना, हमें क्या करना है, क्या हो गया, वो सब हट जाए, ताकि जब हम ध्यान टिकाने के लिए बैठें हम एकदम सीधा अंदर की दुनिया में बढ़ पाएँ, और बाहर की जो भी चीज़ें हैं उनसे हमारा ध्यान अलग हो। तो प्रभु को पाना कोई पहाड़ नहीं चढ़ना, प्रभु को पाना है कि ध्यान यहाँ से हटाकर यहाँ पर लगाना है, बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की दुनिया में लगाना है। और जो इंसान ये समझ गया वो अपनी मंजिल तक बहुत ही जल्दी पहुंच जाता है। ध्यान टिकाना, जैसे भजन सिमरन कहें, मेडिटेशन कहें, सिटिंग इन साइलेंस कहें, किसी भी नाम से पुकारें, वो तरीका है जिसमें कि हम अपना ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की ओर करते हैं। जो हमारी सुरत की धारा है उसको हम इकार करते हैं, ताकि यहाँ जो ये शिव नेत्र 10वां द्वार है यहाँ पर वो इकट्ठी हो, और फिर अपने सद्गुरु की मदद से हम अंदर की दुनिया में जाना शुरू कर देते हैं। और समय के साथ पिंड, अंड, ब्रह्मांड, पार ब्रह्म को पार करते सचखंड में पहुँचते हैं, जहाँ हमारी आत्मा का मिलाप पहले हमारे सद्गुरु में होता है, जो हमें इस यात्रा पर लेके जा रहे हैं, और फिर वो हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराते हैं। तो इस यात्रा पर हम सब जा सकते हैं। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस। जितना समय देंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही हम देखेंगे कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो रोज़ाना बाकायदगी अभ्यास करना, अपने अंदर सद्गुण ढालना, ताकि
हम पाक हों, हम साफ हों। जब तक हम पवित्र नहीं होंगे, साफ नहीं होंगे, तब तक प्रभु में हम लीन नहीं हो सकते। तो हमें सच्चाई की ज़िंदगी, प्रेम से जीना, करुणा से जीना, निष्काम सेवा भाव से जीना, नम्रता से जीना, अहिंसा का रास्ता अपना, ये सब सद्गुण अपने अंदर ढालने हैं। और जितनी भी खामियां हम में, वो सब हमने निकालनी है। इसीलिए इंट्रोस्पेक्शन डायरी दी गई है कि हम रोज़ाना अपनी ओर देखें कि हम क्या कर रहे हैं, और हम देखें कि क्या क्या खामियां में हैं, और एक एक करके उनको हटाते चले जाएं। हम में से हर एक पिता परमेश्वर को जान सकता है, पहचान सकता है, पा सकता है, में कोई शक की बात ही नहीं है। यही है कि ध्यान प्रभु की ओर करना है, और जितना ज़्यादा हम अभ्यास करेंगे उतना ही जल्दी प्रभु की नज़दीकी हमें मिलनी शुरू हो जाएगी। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आंखों के डेले आई बोलते हैं सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। जो कुछ आपके सामने दिखता है बड़े ध्यान से देखिएगा, और बहुत से नज़ारे आपके लिए खुलने शुरू हो जाएंगे। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें, और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, हाँ प्लीज़ लीव ऑफ।